अच्छे और बुरे कर्मों का फल क्या तुरंत मिलता है या अगले जन्म में? मनुस्मृति के अनुसार। प्रिय श्रोताओं, आज हम एक ऐसे प्रश्न की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो मानव मन को हमेशा विचलित करता रहा है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल क्या तुरंत मिलता है या हमें इसके परिणाम अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं? यह प्रश्न सिर्फ तात्कालिक अनुभव या दर्शन का नहीं है, बल्कि ये धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। भारतीय धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से मनुस्मृति, इस सवाल का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। एक कर्म का मूल स्वरूप। मनुस्मृति में कहा गया है कि कर्म ही जीवन की आधारशिला है। कर्म वह क्रिया है जिसे हम अपने मन, वाणी और शरीर से करते हैं। हर कर्म का एक परिणाम होता है। ये परिणाम कभी तुरंत प्रकट होता है, कभी समय के साथ और कभी अगले जन्म में। मनुस्मृति 6.63 में उल्लेख है, कर्मफल ही प्राप्यते नित्यम न ही कश्चित् क्षण विना। अर्थात कर्म का फल निश्चित है और इसे अनुभव करना आवश्यक है। कर्म को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, सार्थक कर्म, पुण्य कर्म, और जो धर्म, सत्य और परोपकार से जुड़े हैं। असार्थक कर्म, पाप कर्म, और जो अन्याय, हिंसा, छल और अनीति से जुड़े हैं। दो कर्मफल का समय, तुरंत या अगले जन्म में। धर्मशास्त्रों के अनुसार कर्म का फल सभी मामलों में तुरंत नहीं मिलता और न ही हमेशा अगले जन्म तक स्थगित होता है। 2.1 तुरंत मिलने वाला कर्मफल। कुछ कर्मों के परिणाम तुरंत प्रकट होते हैं, जैसे किसी की मदद करना, दान देना या किसी को चोट पहुंचाना। पुण्य कर्म से तुरंत आनंद और प्रसन्नता मिलती है। पाप कर्म से तुरंत दुख या संकट आता है। मनुस्मृति में कहा गया है, ये ददाति दान धर्मार्थ तत्क्षण फलति तस्मात्। अर्थात धर्मार्थ दान या सत्कर्म का फल व्यक्ति को तात्कालिक अनुभव के रूप में मिलता है। 2.2 अगले जन्म में मिलने वाला कर्मफल। कुछ कर्म इतने गहरे या जटिल होते हैं कि उनका फल अगले जन्म तक स्थगित रहता है। यदि किसी कर्म का प्रभाव पूरे जीवन में नहीं दिखाई देता, या वो कर्म इतना बड़ा और प्रभावशाली है कि वर्तमान जीवन में उसका परिणाम नहीं दिखता, तो उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता है। मनुस्मृति में स्पष्ट है, संकटग्रस्तः पापेन जन्मांतर प्राप्नोति दुःखम। अर्थात यदि पाप कर्म का फल इस जीवन में नहीं दिखता, तो आत्मा अगले जन्म में उसे भोगती है। 3 कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म का संबंध। मनुस्मृति और गीता दोनों में कहा गया है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कर्म अमर है और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। अच्छे कर्म पुण्य के रूप में जमा होते हैं, बुरे कर्म पाप के रूप में। जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा अपने संचित कर्मों के अनुसार नए जीवन में प्रवेश करती है। यदि पुण्य कर्म अधिक है तो सुख और समृद्धि वाला जन्म मिलता है। यदि पाप कर्म अधिक है तो कठिनाई और दुख वाला जन्म मिलता है। इस प्रकार अगले जन्म में फल भोगना केवल उन कर्मों के लिए होता है जिनका प्रभाव वर्तमान जीवन में पूरी तरह नहीं हुआ। 4 विशेष उदाहरण तुरंत और विलंबित कर्मफल। मान लीजिए आपने किसी गरीब को तत्काल भोजन दिया, यह पुण्य तुरंत वापस मिलता है। आपने किसी पर अन्याय किया पर जीवन में कोई परिणाम नहीं आया, यह पाप अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि कर्म का फल केवल समय पर नहीं, बल्कि स्थिति और परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। मनुस्मृति में इसका वर्णन इस प्रकार है, कर्म के बीज पर समय का प्रभाव नहीं, फल अवश्य प्रकट होता है। 5 कर्मफल की विधि और यमलोक। मृत्यु के पश्चात आत्मा यमलोक जाती है। यमराज कर्मों का न्याय करते हैं। अच्छे कर्म पुण्य के अनुसार स्वर्ग या पितृलोक की ओर ले जाते हैं। बुरे कर्म पाप के अनुसार नरक में शिक्षा और शुद्धिकरण के लिए ले जाते हैं। मनुस्मृति 5.29 में लिखा है, धर्मनिष्ठ पुण्यायते पापिनः नरकायते। अर्थात प्रत्येक कर्म का न्याय सुनिश्चित है। 6 मोक्ष और कर्मफल। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो उसे कर्मफल की चिंता नहीं रहती। मोक्ष प्राप्त आत्मा संसार के चक्र से मुक्त हो जाती है। मोक्ष से पहले कर्मफल चाहे तुरंत मिले या अगले जन्म में,
उसका उद्देश्य आत्मा का विकास और शुद्धिकरण होता है। मनुस्मृति में स्पष्ट है, मोक्षमूल पुण्य कर्म यत् साध्यं जीविते। 7 निष्कर्ष। प्रिय श्रोताओं, अच्छे और बुरे कर्मों का फल निश्चित है। कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत मिलता है, कुछ का अगले जन्म तक स्थगित रहता है। ये पूरी प्रक्रिया धर्म, कर्म और आत्मा के शाश्वत नियमों के अनुसार होती है। जीवन में सत्कर्म और धर्म पालन का महत्व इसलिए है ताकि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख और मोक्ष की ओर बढ़ सके। इसलिए याद रखें, आपके कर्म आपके जीवन और अगली यात्राओं का मार्ग निर्धारक है। आत्मा अमर है, कर्म अमर है और फल निश्चित है। जीवन में धर्म और सत्कर्म का पालन करें, क्योंकि यही आपकी आत्मा को सही दिशा देता है। धन्यवाद।